हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था कि ये दो मोड की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड। उसके बाद हमने यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस भी देख लिया और फिर हमने मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे कि देयर आर 6 मोड्स ऑफ इट। सो इसमें हमने फिजन पढ़ लिया। फिजन के हमने 2 टाइप्स पढ़े, बाइनरी और मल्टीपल फिजन, जिसमें मैंने बोला कि मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल आप पीएम से याद रखना कि दैट इन मल्टीपल फिजन जो है प्लाज्मोडियम करता है। वो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल से आते हैं कि बताओ कि किस टाइप का फिजन करता है और गिव सम एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, तो वो सब आपको रेडी रखना है। बाइनरी फिजन में फिर आपको मैंने कहा था कि आप पाल याद रखना, ठीक है, लेशमैनिया, अमीबा और पैरामीशियम। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बर्डिंग। ये बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी से कवर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि एक ही जो ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से और डिफरेंट मेथड से, कि हमने फिजन में पढ़ लिया, अभी फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग किस तरीके से अलग होता है। ओके, सो अब ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हम इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे वो मैच्योर होता है तो वो क्या करता है कि एक टुकड़ों में टूट जाता है और वो हर एक जो टुकड़ा है वो एक नए इंडिविजुअल में बन जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्पाइरोगैरा। अब देखो क्या होगा, जैसे अब तुम सोचो कि मैम ये फिजन और ये फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। चलो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखो कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमने बोला कि एक अपने आप में काफ़ी होता है, एक ही अपने आप में डाउन होता है कि वो अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा सकता है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली 1 इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड। अब एक इंडिविजुअल अगर अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा रहा है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कि वो किस तरीके से बढ़ा रहा है। तो अब उस तरीके को पढ़ेंगे। पहला तरीका इसका ये है, फिजन। अभी हमने पढ़ा जो फिजन में क्या आगे वो अपने आप को तोड़ देगा। उसने अपने को तोड़ा, क्या वो अपने 2 टुकड़ों में तोड़ेगा या अपने आप को बहुत सारे मैंने टुकड़ों में तोड़े। जब वो 2 अपने पोर्शन में अपने को डिवाइड करेगा तो उसके लिए हम बोलते हैं वर्ड यूज़ करेंगे बाइनरी फिजन। जब मैनी पोर्शन में करेगा तो हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। समझ में आया? ओके, अब यहीं पे ऐसे हम दूसरा पढ़ रहे हैं, एक जब ये पढ़ा हमने फ्रेगमेंटेशन। अब ये भी तो ब्रेक ही कर रहा है अपने आप को, लेकिन डिफरेंस क्या है? फ्रेगमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं कि 2 पीसेस में, बस सिंपल अपने आप को उसने ब्रेक किया। जो एक इंडिविजुअल था इसने आपको जैसे ब्रेक किया, कितने भी पोर्शन में इसने आपको ब्रेक किया, लेकिन वो कब ब्रेक करेगा? मैच्योर होने पर ब्रेक करेगा। इसने मैच्योर होने पर ब्रेक किया और ये ब्रेक करने के बाद हर एक जो ब्रेक है, हर एक पोर्शन वो डेवलप्ड होगा इंडिविजुअल में, न्यू इंडिविजुअल में वो डेवलप्ड जाएगा, जिससे जो एग्जिस्टिंग बॉडी होती है उसे पेरेंट बॉडी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो न्यू इंडिविजुअल में ही फॉर्म हो जाएगा। फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बस बेटा इतना सा है कि जो फिजन होता है ये यूनिसेलुलर में होता है और जो बर्डिंग होता है प्रोसेस ये मल्टी सेलुलर में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बर्डिंग में फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन होगा और फिजन होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, फ्रेगमेंटेशन के आपको एग्जाम्पल याद रखना है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? स्पाइरोगैरा किस में होता है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ऑन मैच्योरेशन ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन में तो क्या होता है कि ये भी टुकड़ों में तोड़ रहा है। अब टुकड़े में तो सारे तोड़ रहे हैं, फिर फ़र्क क्या है? कंडीशंस पे फ़र्क है। पहली कंडीशन जो फिजन की थी, फिजन में क्या था कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए था। ठीक है, तो उसे हमने पढ़ा, ये भी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन जो है ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, फ्रेगमेंटेशन जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। ये भी अपने को ब्रेक करा ऑन आफ्टर ब्रेकिंग। ठीक है, ईच इंडिविजुअल इज ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ईच पोर्शन इज ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, एंड अब तीसरा जो है वो हमारा रीजनरेशन। ये भी क्या हो रहा है? ये भी जब ब्रेक होता है तो नई इंडिविजुअल में फॉर्मेशन होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो ब्रेक होता है ये एक्सीडेंटली होता है। ठीक है, एक्सीडेंटली होता है ये ब्रेक। गलती से टूट गया, किसी लग गया, कुछ कटपिट गया तो टूट गया, तो एक्सीडेंटली होता है। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये अपने इंटेंशनली, ये मैच्योर हो गया। ठीक है, ये मैच्योर हो गया, कह रहा है कि अब मैं मैच्योर हो गया, अब मैं खुद को नए अपने खुद के इंडिविजुअल बनाऊंगा, अपनी प्रोजेनी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में स्पाइरोगैरा कह रहा है अरे मैं तो मैच्योर हो गया हूँ, मुझे ना अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ानी है, मैं ना ब्रेक हो रहा हूँ और मेरे जो जितने पोर्शन में ब्रेक होगा उतनी मेरी प्रोजेनी बन जाएगी। क्लियर है? रीजनरेशन और मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है,
लेकिन रीजनरेशन वाला क्या होता है कि वो कहता है कि अरे यार मैं तो गलती से मैं टूट गया, मेरे टुकड़े टूट गए, अब क्या होगा। तो अब इसके जो गलती से जो पीसेस जाते हैं, हर एक पीस जो भी ब्रेक होते हैं वो नई इंडिविजुअल में फॉर्मेशन कर देता है। तो यही पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, गलती से कट हो गया, टूट गया किसी पीसेस में, तो हर एक जो पीस है वो ग्रो हो जाए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। इसके एग्जाम्पल है प्लेनेरा और हाइड्रा, ठीक है, याद रहेगा, प्लेनेरा और हाइड्रा इसके एग्जाम्पल है। रीजनरेशन के एग्जाम्पल है एचपी गैस याद रखना, हिमाचल प्रदेश याद रख लो या एचपी गैस याद कर लो, ये रीजनरेशन के एग्जाम्पल है, गलती से टूट गया, ठीक है। तो ये प्लेनेरा में हो गया और ये हाइड्रा में दिखा दिया। अब है, ठीक है, एग्जाम्पल्स अब हम 3 हमने पढ़ लिए, अब हम चौथे एक के पास आते हैं। चौथा हमारा है बडिंग, ठीक है। बडिंग में क्या होगा कि बड मतलब होता है कि आउटग्रोथ, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नली बाहर से कोई चीज़ की ग्रोथ जाती है, तो एक्सटर्नल आउटग्रोथ को बडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब पता होना चाहिए। तो अब क्या होगा, जैसे कि हाइड्रा में ये होता है कि हाइड्रा जो होता है, ये देखो हाइड्रा का नाम हमें पढ़ा और हाइड्रा का नाम हमने रीजनरेशन में भी पढ़ा। तो हाइड्रा रीजनरेशन भी शो करता है। अगर हाइड्रा गलती से टूट गया तो वो जो टूटा हुआ हाइड्रा है वो नई इंडिविजुअल में फॉर्म कर देगा, जितने भी टूटे हुए हाइड्रा, ठीक है। और हाइड्रा अपॉन क्या होगा कि जब मेच्योर हो जाएगा, अगर वो गलती से नहीं टूटा, ठीक है, उसको वो नहीं टूटा, आराम से चल रहा है, उसकी ज़िंदगी आराम से बीत रही है, और क्या हुआ कि अब उसको लग रहा है कि उसको नई प्रजाति पैदा करनी है, तो किस मेथड के थ्रू करेगा, बडिंग के थ्रू करेगा। तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि इसका एक बॉडी में आउटग्रोथ हो जाएगी। अब कैसे हमने पढ़ा था कि जैसे ये पूरी हाइड्रा है, हाइड्रा का अपना एक क्या होगा, न्यूक्लियस होता है, ऐसा होगा। अब क्या होगा, सबसे पहले बड बनेगा, छोटा सा इसका आउटग्रोथ हो रही है, बाहर निकल रहा है इसका मास, ठीक है। ऐसे आउटग्रोथ होने के बाद क्या होगा कि जो ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये पर्टिकुलर क्या होगा, यहाँ पर भी अब इसके न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी इसे सेपरेट आउट होगा, समझ में आ गया। तो ये बड है, बडिंग में ही नाम छुपा है कि इसका क्या है। अब एक बार रिकैप करा देती हूँ। यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपने यहाँ पे हमने पढ़ा फिशन में हमारा हो गया, ब्रेक हो गया, लेकिन फिशन हमारे 2 टाइप्स के हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, ठीक है। बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी का एग्जाम्पल पढ़ा हमने अमीबा में, जो कि 2 पार्ट में ब्रेक होता है, और मल्टीपल फिशन के लिए हमने बाइनरी के लिए मैंने अमीबा बताया, लेशमैनिया बताया और पैरामीशियम बताया, ठीक है। पाल याद करने को बोला था। मल्टीपल के लिए मैंने बोला आपको याद करना प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो मल्टीपल फिशन दिखाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनाता है, जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है ब्रेक हो जाता है, और हर एक ब्रेक इंडिविजुअल ग्रो हो जाता है, और ये काफ़ी मतलब 100 अमाउंट्स में बना लेता है, ठीक है। तो काफ़ी एकदम हो जाता है, एक साथ प्रोजेनी बन जाती है। अब फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फ्रेगमेंटेशन, एफ से ही फिशन पढ़ा, एफ से ही फ्रेगमेंटेशन पढ़ा। फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है कि जो ब्रेक हो रहा है पोर्शन, ठीक है, वो हमारा नए ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, लेकिन ब्रेक जो है वो मिच्योर होने के बाद ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है, ये वाला जो फिशन वाला प्रोसेस है ये हमारा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, और जो फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस है वो मल्टीसेलर में। तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर का ही डिफरेंस है फिशन और बडिंग में, क्लियर है। यहाँ पर भी नया ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा रीजनरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे गलती से समझ लो कि हाइड्रा घूम रहा है पानी में, घूम रहा है, क्या हुआ, गलती से कोई आया, उसने उसे काट दिया, गलती से उसको टक्कर लगी, वो कट गया, उसका एक पोर्शन अलग हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब एक्सीडेंटली क्या होता है कि कोई पोर्शन ब्रेक हो जाता है, तो वो जो पोर्शन ब्रेक हो गया वो एक नई इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हमने पढ़ लिया, ओके। अब रीजनरेशन हमने पढ़ लिया, कहाँ गया, हाँ, ऐसे एग्जाम्पल हमने देख लिया कि हमने प्लेनेरा और हाइड्रा किसके एग्जाम्पल थे, रीजनरेशन के। फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल हमारे स्पाइरो। अब लास्ट हमारा बडिंग था। बडिंग में हमने पढ़ा कि बडिंग हाइड्रा में हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि बडिंग में जो एक आउटग्रोथ होगी, एक्सटर्नल आउटग्रोथ, जो कि एक इंडिविजुअल में फॉर्मेशन करेगी, क्लियर है। तो इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।